देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। ऐसे राज्यों में से एक है पंजाब, लेकिन पंजाब कांग्रेस अभी अंदरूनी झगड़े की चपेट में है। झगड़ा नहीं थमा तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े को निपटाने के लिए अब सोनिया गांधी सक्रिय हो गई हैं। सोनिया ने 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी आज दिल्ली में पंजाब के 25 विधायकों से मिल रही है। कल और परसों भी कमेटी 25-25 विधायकों से मुलाकात करेगी। इसके बाद हाई लेवल कमेटी पहले कैप्टन और फिर नवजोत सिंह सिद्धू से भी मिलेगी। तो आखिरकार लगता है कि सोनिया गांधी को खुद सक्रिय होना पड़ा, क्योंकि जो अंदरूनी कलह है पंजाब कांग्रेस में अब वो उभर कर सामने आ रहा है। 2 गुट में बटी हुई है पंजाब की कांग्रेस की जो सरकार है, एक जो कैप्टन अमरिंदर के साथ है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूसरी सिद्धू के साथ भी अब कुछ विधायक आ रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाने के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने दिल्ली में विधायकों से मिलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की राय कमेटी ने जानी। इसके बाद जाखड़ ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार से बातचीत की। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई है, उसने विधायकों से मिलना शुरू कर दिया है दिल्ली में और मीटिंग की शुरुआत हुई। सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के, सर आपने कमेटी के सामने क्या बातें रखी? और देखिए, कमेटी के सामने जो बातें रखी कमेटी और मेरे बीच में है, और मैं समझता हूँ जो मेन मुद्दा है अभी पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि आने वाला चुनाव जो है, पिछली दफ़ा पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें सौंपी थी, 2 तिहाई बहुमत दे के 80 सीटें आज हमारे पास में हैं, तो उन्हीं बातों को किस तरह कंसोलिडेट किया जाए, किस तरह अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको ख़त्म किया जाए और आगे की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है और क्यों है, और ऐसे कोरोना जैसे हालात, महामारी के हालात हैं, इस वक्त में इस लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ ये कोरोना के हालात के ऊपर ये सबकी चिंता है। और आज सबसे बड़ी जो बात मैं पहले कह के आया हूँ कि आज पहली दफ़ा एक सकारात्मक या एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ और भी बेहतर इंतजाम होगा। परंतु पंजाब के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार किया गया है, इवन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, कोरोना वाले समय में भी ऑक्सीजन रोक ली साहब पंजाब को ऑक्सीजन दे रहे हैं जहाँ से 50 घंटे से लेके आना पड़ रहा है। और मुद्दे पे लड़ने की बजाय आप लोग आपस में नहीं देखिए, ये मुद्दा सरकार कर रही है साहब। ये अगर किसी की चिंता जो है ये कर रहे हैं, ये कोई मसला एमएलएज का नहीं है। एमएलएज ने, मैं समझता हूँ, रेड किसके पर की? बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे की, क्योंकि वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। झगड़े चलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं साहब, काफिले चलते रहते हैं। मिलेंगे, कमेटी सबसे मिलेगी साहब, कमेटी सबसे ही मिलेंगे। देखिए, कैप्टन साहब का अपना रुतबा है, कैप्टन साहब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हाई कमांड बाय स्टेचर एंड वर्च्यू ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर टुडे। आई थिंक जो भी ये होगा वो करेंगे। सिद्धू साहब मेरे ख्याल में कल शायद इनसे मिलेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, प्रगट जी भी रखेंगे, बाकी भी 80 एमएलएज हैं साहब। टाइम लगेगा 3 दिन के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ सर, बेअदबी वाला जो मामला है, गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामला, आप भी कह रहे हैं कि बेअदबी करने वाले खुले घूम रहे हैं पंजाब में, किसकी जिम्मेदारी है और कैसे इस गलती जो आप मान रहे हैं इसको ठीक की जाए? खुले घूम नहीं रहे साहब, भंगड़े डाल रहे हैं। जब से हाई कोर्ट की जो फैसला है, मैं समझता हूँ लर्नर जज साहब ने अपना जो भी सोच के फैसला दिया होगा, पर उससे पंजाब के लोगों को भावना बड़ी, वो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि जिन लोगों को पंजाब के जन ने अंकित कर रखा है, जिनको वो कातिल मानते हैं, जिन साजिशकर्ता मानते हैं, मैं आज किसी का नाम लेके आई विल बी प्री जजिंग एंड इफेक्टिंग द, आने वाले वो कहेंगे कि ये तो प्री मेडिटेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पंजाब में गुरु के कातिल कौन है? पंजाब में नेथियों के ऊपर गोली चलाने वाला आज का जलियांवाला बाग का नहीं, बैबल कलां का जनरल डायर कौन है? जो नाम सामने आ जाएंगे साहब वही हत्यारे। बेअदबी वाले मामले में जो नाकामी है, ये आपकी सरकार की मानते हैं? कोई नाकामी नहीं है साहब, सरकार ने काम किया टेक्निकल रीजंस की वजह से, और मैं समझता हूँ कि वक्त रहते पता लग गया जो भी कमियां हैं उसके अंदर, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें पॉइंट आउट किए हैं वो दूर कर देंगे और समय रहते उनको पकड़ के। 6 महीने में हो जाएगा? मैं समझता हूँ 6 महीने तो बहुत लंबा समय है साहब, उससे पहले ही काम हो लेगा ये। लेकिन सिद्धू साहब जिस तरीके से इस मसले को उठा रहे हैं सर, आपको लगता है पार्टी डिसिप्लिन टूट रही है इसकी वजह से? डिसिप्लिन की बात नहीं है, वो भावुक हैं, वो धार्मिक मानसिकता के लोग हैं। कई लोग इस बात को जुनून है उनके ऊपर कि इन गुरुओं को पकड़ना ही पकड़ना, उनको करना पड़ेगा, तो वो अपनी जगह कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ किसी को ना, सिद्धू साहब को भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, सिद्धू साहब भी चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन एक सेकंड, वो कैप्टन साहब को सीधा टारगेट कर रहे हैं उस बहाने से। आपको नहीं लगता कि ये इनडिसिप्लिन है? मैं समझता हूं कि कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद सारे मसले हल हो जाएंगे अपने आप।
थैंक यू। सिद्धू साहब का क्या करेंगे? उन्होंने जिस तरीके से सिद्धू साहब, देखिए सिद्धू साहब भी तो न्याय ही मांग रहे हैं। सिद्धू साहब और क्या मांग रहे हैं, तो न्याय मिलेगा साहब। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता जगविंदर पटियाला जुड़ रहे हैं और दिल्ली में जहां इन विधायकों के साथ हाई लेवल कमेटी की मीटिंग चल रही है, वहां से संवाददाता जैनेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव हैं। जैनेंद्र, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि काफ़ी बड़ा सरदर्द है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, लगातार 3 दिन अपने विधायकों से मुलाकात करेगी ये हाई लेवल कमेटी। क्या लगता है मामला सुलझा सकते हैं या बात अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है? जी, बात आगे बढ़ चुकी है, इसी वजह से कमेटी बनाई गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कमेटी कोई बीच का रास्ता निकालेगी, कोई बैलेंस बिठाएगी जिस पर सभी पक्ष राजी होंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कमेटी वो रास्ता निकालती क्या है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कौन बैठता है और उसको लेकर के क्या सब पक्ष राजी होते हैं, सिद्धू को कैसे मनाया जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो स्थिति है उसके सम्मान को बरकरार रखते हुए क्या ये सारे फैसले हो पाते हैं, तो तमाम सवाल है जिसका इंतजार करना पड़ेगा। एक अहम बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा प्रीति, एक विधायक का जो मीटिंग में आए संगत सिंह, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की इस विवाद के सिलसिले में। तो बड़ी बात फिलहाल इस समय की यह है कि राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है पंजाब विवाद में और खबर यह है कि राहुल गांधी विधायकों से बात कर रहे हैं। उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ मंत्री भी शामिल हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों से राहुल गांधी ने बात की है फोन पर पिछले दिनों में, इस विवाद के बारे में जाना है और साथ ही ये भी जाना है कि मुद्दे क्या हैं। तो जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है, तो वहीं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर्दे के पीछे से इस विवाद के बारे में विधायकों से और मंत्रियों से पंजाब के सलाह मशवरा कर रहे हैं और राहुल गांधी की एंट्री इस विवाद के सुलझाने में हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, इसको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। विधायक की बाइट भी हमारे पास है जो मैं चाहूंगा कि उसको आप अगर प्ले करें तो ये एक बड़ी खबर है। जी, जैसे ही वो बाइट रेडी होगी हम प्ले करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगविंदर पटियाल हैं। और जगविंदर, आप पंजाब पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं, कवर करते रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि फिलहाल अगर पंजाब पॉलिटिक्स को ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस के लिए, कैप्टन अमरिंदर के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज के तौर पर उभर के आ रहा है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को काबू किया जा सकता है? जैसे कि जैनेंद्र बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी भी आ गए हैं, उनके करीबी माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। क्या उपाय निकाल पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बात तो प्रीति यह है कि कांग्रेस अपने बुने जाल में आप फंस गई है और इस अंतर कलह की झगड़ा कोई किसी विरोधी पार्टी या किसी दूसरे के आरोप की वजह से नहीं लग रहा है। इसमें अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाले कौन है? अपने ही लोग हैं। और जिस तरह से अभी सुनील जाखड़ को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दे रहे थे। वो कोरोना की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये कमेटी कोरोना के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए नहीं बनी है और वो पार्टी प्रधान का काम नहीं। आप आपस में लड़ रहे हो, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दूसरी बात यह है कि वो ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह में नुक्ताचीनी निकाल पा रहे हैं, ना ही नवजोत सिद्धू का खुल के साथ दे रहे हैं। तो वो एक बीच का पैतरा अपना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुनील जाखड़ को दोनों चुनाव हारने के बावजूद जो है हिंदू फेस होते हुए अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि वो प्रधान बने रहें, क्योंकि अमरिंदर सिंह जानते हैं अगर इनको प्रधान से हटाया तो सिद्धू सबसे बड़े दावेदार हो जाएंगे और फिर पार्टी के बहुत सारे नेता उनकी इस दावेदारी के चलते उनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो अमरिंदर सिंह की ये पॉलिटिक्स है, इसलिए सुनील जाखड़ को बीच में रखे हुए हैं। लेकिन सुनील जाखड़ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि इस मीटिंग के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। अरे भाई, इंसाफ नहीं मिला तो आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लोगों को इंसाफ नहीं दिया, तो आप क्यों नहीं कहते कि आपकी हालत पतली हो गई है 6 महीने पहले? जो आप सोच रहे थे हम रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ही आप लोग वहां पर जमा हो रहे हो ना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सब सब्जबाग लोगों को दिखाए किसने? कांग्रेस ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में दिखाए थे। अब 4.5 साल में आप काम पूरा नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं कि 6 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। तो फिर वो 4.5 साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? जाखड़ साहब ये बताएं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की कमजोर सरकार रही है या जो वादे उन्होंने 2017 में लोगों से किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस लड़ रही है और इसका हल ढूंढना है हाईकमान को। नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पसंद थे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया अमरिंदर सिंह ने, क्योंकि 80 सीटें आ गई। तो अगर अब ये दाव खेलते भी हैं तो मुझे लगता है अब सिद्धू इस दाव पे सही नहीं मानेंगे और इस दाव को कबूल नहीं करेंगे। जगविंदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है कांग्रेस पार्टी। जगविंदर और जैनेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।